नमस्कार। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर रवि भाण संप्रदाय के एक खास संत कवि अर्जन दास पर बात करेंगे। जी, अर्जन साहिब के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ, पर हम आज दासी जीवन के शिष्य वाले अर्जन दास पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, जिनका देहांत 1825 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में क्या बताते हैं। जरूर। रविवाण संप्रदाय वैसे भी अपनी गुरु शिष्य परंपरा के लिए काफी जाना जाता है। हाँ, और अर्जन दास उसी परंपरा की एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण कड़ी है। संतों की वाणी वो अक्सर उनके अनुभव का आईना होती है। सही कहा। तो स्रोतों के अनुसार अर्जन दास का जन्म भादरा गांव में हुआ था, जो अब जामकंडोरा तालुका में है, गुर्जर राजपूत समाज में। जी। पर ये जानकारी है कि लगभग 1809 या 1810 ईस्वी में उन्होंने दासी जीवन से दीक्षा ली थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि आज भी पुराने भादरा गांव के पास उनकी समाधि का स्थान मौजूद है। अच्छा, कोई बड़ा स्मारक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्रोत बताते हैं कि बस 3 ईंटों का एक चिन्ह है, एक छोटे से खुले छप्पर के नीचे, बस। अरे, ये तो काफी सादगीपूर्ण है। हाँ, और शायद यही उनके जीवन दर्शन को भी दिखाता है, मतलब बाहरी आडंबर से परे जो सार है उस पर ध्यान। बिल्कुल। अच्छा, अब उनकी रचनाओं की बात करें। स्रोत कहते हैं कि उनकी करीब 10 रचनाएं मिलती हैं। जी, और उनमें उनके साधना के अनुभव साफ झलकते हैं। और सबसे ज्यादा मशहूर, जो आज भी खूब गाया जाता है, वो भजन है गुरु मारी नजरे मोती आया। हाँ, गुरु मारी नजरे मोती आया। और इसके पीछे की जो घटना है वो भी गुरु शिष्य परंपरा का एक बड़ा अनूठा उदाहरण है। क्या घटना थी? कहते हैं कि पर अर्जन दास ने किसी भजन मंडली में अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में कुछ बताया। अच्छा। तो उनके गुरु दासी जीवन, उन्होंने सोचा कि इनकी जरा परख की जाए, परीक्षा ली जाए। हाँ, गुरु परीक्षा। हाँ, तो उन्होंने एक भजन गाया, एक तरह से सवाल पूछते हुए, देखिया होए तो कहीं बता लाओ, मोती कैसा रंगा। मतलब अगर देखा है तो बताओ मोती कैसा है। गुरुगम करीने गोतो, गगन मां क्या छे गुप्ती गंगा। कहाँ है वो गुप्त गंगा, गुरु ज्ञान से ढूंढो। सीधा सवाल, जैसा आपने कहा। वाह, तो इसका जवाब दिया अर्जन दास ने। जी हाँ, इसी के जवाब में उन्होंने अपना वो प्रसिद्ध भजन रचा, गुरु मारी नजरे मोती आया। तो ये मोती क्या है, कोई असली मोती? नहीं, यहाँ मोती का मतलब है वो शुद्ध चैतन्य, परम ब्रह्म, आत्मा का, परमात्मा का अनुभव। अच्छा, तो ये भजन उस अनुभव के बारे में है। बिल्कुल। ये भजन तो जैसे पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक नक्शा सा है। कैसे? उसमें क्या बताते हैं वो? शुरू करते हैं ओहम सोहम जाप अजपास से, मतलब वो जाप जो सांस के साथ अपने आप चलता है बिना प्रयास के। फिर कहते हैं त्रिकुटी तकिया ठहराया, यानी ध्यान को त्रिकुटी पर भौहों के बीच एकाग्र किया। योग की बात है ये तो। हाँ, बिल्कुल। फिर चढ़ी सुरता किया समागम, सुखमन सेज बिछाया, मतलब चेतना को, सुरता को सुषुम्ना नाड़ी में लगाया, शरीर का जो केंद्रीय ऊर्जा मार्ग है, सुषुम्ना। जी। और अंत में वो कहते हैं अधर तख्ती मोती उतरया, शून्य घर आई समाया, यानी उस निराकार अवस्था में, वो शून्य में, उस परम तत्व, उस मोती का अनुभव हुआ। और उसका रंग? गुरु ने तो रंग पूछा था। हाँ, तो जवाब है रंग अलौकिक सफेद देख ले। वो रंग अलौकिक है, सफेद जैसा, पर असल में वर्णनातीत, शब्दों से परे। और आगे कहते हैं गुरु गम से सूझ पाया, ये गुरु की कृपा से ही समझ आता है। कमाल है, मतलब पूरा अनुभव ही बयान कर दिया भजन में। जी, योग और ज्ञान का बहुत सुंदर मेल है इसमें। पर ये सोचना दिलचस्प है कि मोती जैसे प्रतीक क्या आम लोगों को समझ आते होंगे, या ये बस साधुकों के लिए ही था? ये अच्छा सवाल है। देखिए, शायद यही इन संतों की खूबी थी। मोती एक जानी पहचानी चीज है, तो उसका इस्तेमाल करके उस अनुभव की तरफ इशारा करना, जिसे सीधे शब्दों में कहना नामुमकिन है। हाँ, ये बात तो है। हाँ, हो सकता है पूरी गहराई तो साधना या गुरु कृपा से ही मिले, पर प्रतीक एक दिशा तो देता है ना, कुछ हद तक उसे समझने लायक बनाता है। सही कहा। अच्छा, उनकी और रचनाओं का भी जिक्र है स्रोतों में। हाँ, एक भजन है बंकनाल रस पिया जोगेसर। बंकनाल? हाँ, बंकनाल मतलब वो सुषुम्ना नाड़ी। तो ये भजन कुंडलिनी जागरण, षटचक्र भेदन, मतलब शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जगाने जैसे गहरे योगिक अनुभवों के बारे में। ओहो, काफी गूढ़ अनुभव है ये तो। जी बिल्कुल। पर मूल बात वही है कि संत कवियों ने अक्सर ऐसे ही मतलब रूपकों का सहारा लिया है।
निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझाने के लिए। मोती, गंगा, बंकनाल, ये सब गहरे आध्यात्मिक अर्थ छुपाए हुए हैं। ये सब प्रतीक हैं आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की ओर इशारा करने वाले। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये साफ है कि संत अर्जन दास रविभाण परंपरा के एक बहुत ही अहम संत कवि थे जी, जिनके भजन उनकी गहरे आध्यात्मिक अनुभव और गुरु कृपा को दिखाते हैं। और वो मोती आया वाला भजन तो गुरु शिष्य संवाद का और आत्म साक्षात्कार के रास्ते का एक अद्भुत नमूना है। बिल्कुल। और सोचिए, ये भजन आज भी जिंदा है, गाए जाते हैं। ये उनकी पहुंच और प्रासंगिकता दिखाता है और आम भाषा का इस्तेमाल किया। हाँ, और उसके जरिए इतने गहरे दार्शनिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। शायद वो जो पारंपरिक ज्ञान के जटिल रास्ते थे पंडितों वाले, उनसे हटकर एक सीधा रास्ता दिखाया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लोक भाषा और सरल प्रतीक से गूढ़ बात कहना। जी, शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है।